नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली 10 न्यूज़ में। आज की सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है। क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर धमकी दे दी है? और क्या खाड़ी में फिर से भड़क सकती है ऐसी जंग जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दे? तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं मिडिल ईस्ट से, जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी और ईरानी फोर्सेस आमने सामने हैं। तेल के जहाज रोके जा रहे हैं। ड्रोन और मिसाइल अटैक की खबरें आ रही हैं। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने दुनिया को हिला के रख दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान नहीं माना तो भयंकर परिणाम होगा। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि ट्रंप की भाषा अब न्यूक्लियर थ्रेट जैसी लग रही है। तो आखिर पूरा मामला क्या है? क्या अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करने वाला है? और क्या हालात तीसरे विश्व युद्ध जैसे बन सकते हैं? और भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी को समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं आखिर तनाव इतना क्यों बढ़ गया। पिछले कई हफ्तों से अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष चल रहा है। मुख्य मुद्दा यह है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे बड़ा अहम तेल मार्ग माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्सों का तेल यहीं से गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद होता है तो दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी पोर्ट्स के आसपास सख्त नाकेबंदी जैसी स्थिति बना दी है। कई ईरानी टैंकरों को रोका गया और 8 मई को हालात और ज़्यादा बिगड़ गए हैं। दोस्तों, कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने 2 ईरानी फ्लैग वाले टैंकरों पर कार्रवाई की है। अमेरिका का दावा है कि ये जहाज ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहीं ईरान ने पलटवार करते हुए एक अमेरिकी प्रतिबंधित टैंकर को गल्फ ऑफ ओमान में जब्त कर लिया। यानी अब दोनों देश सीधे समुद्री टकराव में उतर चुके हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका युद्धपोतों को ड्रोन और मिसाइल से निशाने बनाने की कोशिश हो रही है। हालांकि अमेरिका ने इसे सेल्फ डिफेंस एक्शन बताया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इतने तनाव के बावजूद ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि सीज फायर अभी भी टेक्निकली लागू है। उन्होंने झड़प को जस्ट अ लव टैप कह दिया है, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर। डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया बयानों में पूरी दुनिया में चिंता बढ़ा दी है। कुछ दिनों पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर अमेरिकी जहाज़ों पर हमला हुआ तो ईरान को धरती से मिटा देंगे। इसके अलावा एक और बयान में ट्रंप ने कहा, अ वोल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, यानी पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। यहीं से न्यूक्लियर थ्रेट की चर्चा तेज हो गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल तक ने चिंता जताई कि ऐसी भाषा बेहद खतरनाक है। हालांकि व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर न्यूक्लियर हमला करने की बात से इनकार किया है, लेकिन ट्रंप ने खुद कहा, ओनली द प्रेसिडेंट नाउज व्हाट ही वुड डू। और इसी लाइन से दुनिया की टेंशन और बढ़ा दी है। अब सवाल उठता है कि ईरान की मांग क्या है। देखिए, ईरान लगातार कह रहा है कि वह दबाव में नहीं झुकेगा। ईरान का आरोप है कि अमेरिका सीज फायर तोड़ रहा है और इसके इलाकों में हमला कर रहा है। ईरान यही भी कह रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करे, मिसाइल प्रोग्राम सीमित करे और क्षेत्रीय मिलिट्रीज को समर्थन बंद करे। यानी दोनों देशों की शर्तें बिल्कुल अलग हैं और यही वजह से बातचीत बार बार टूट जाती है। दोस्तों, अब हालात सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में भी मिसाइल और ड्रोन अलर्ट जारी हुई हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान समर्थित हमलों से फुजारिया पोर्ट के आसपास खतरा पैदा हुआ। अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो पूरा गल्फ रीजन युद्ध की आग में घिर सकता है। सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, इजराइल सभी देश पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। अब बात करते हैं सबसे अहम असर की, तेल। खाड़ी में तनाव बढ़ते ही ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रिटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो दुनिया में तेल संकट आ सकता है और इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा तेल आयात करता है। ऐसे में पेट्रोल, डीजल महंगा हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है और शेयर बाजार पर भी दबाव आ सकता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है
क्या सच में न्यूक्लियर युद्ध हो सकता है? देखिए, फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि अमेरिका न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने जा रहा है, लेकिन ट्रंप के एग्रेसिव स्टेटमेंट ऑफ लगातार मिलिट्री एस्केलेशन ने डर जरूर बढ़ा दिया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर सीधे अमेरिका और ईरान के बीच फुल स्केल वॉर शुरू हुआ तो हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। हालांकि दोनों देश अभी बातचीत का रास्ता भी खुला रखे हुए हैं। अमेरिका कह रहा है कि उसे ईरान के जवाब का इंतजार है, यानी युद्ध और डिप्लोमेसी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। दोस्तों, एक और बड़ी बात, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के अंदर भी ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है। तेल महंगा हो रहा है, चुनाव नज़दीक हैं और युद्ध लंबा हो रहा है। द एटलेटिक की रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप खुद इस युद्ध से फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर वह पीछे हटते हैं तो उनकी स्ट्रॉन्ग लीडर वाली छवि को नुकसान हो सकता है। यानी ट्रंप इस समय राजनीतिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर फंसे हुए हैं। अब सवाल यह है कि भारत को कितना खतरा? भारत के लाखों लोग गल्फ देशों में काम करते हैं। भारत का बड़ा व्यापार भी इसी क्षेत्र से हुआ है। अगर युद्ध बढ़ा तो तेल महंगा होगा, शिपिंग रूट्स प्रभावित होंगे, भारतीयों की सुरक्षा चिंता बन सकती है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसलिए भारत लगातार शांति की अपील कर रहा है। तो दोस्तों, एक तरफ ट्रंप की आक्रामक भाषा और दूसरी तरफ ईरान का जवाब, खाड़ी में युद्धपोत और मिसाइल अलर्ट और साथ ही साथ तेल संकट का डर और पूरी दुनिया की नज़रें मिडिल ईस्ट पर टिक गई हैं। क्या बातचीत से मामला शांत होगा या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? यह आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच हालात और बिगड़े तो उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आप क्या सोचते हैं? क्या ट्रंप सच में बड़ा हमला कर सकते हैं या सिर्फ दबाव वाले रणनीति काम कर रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। जय हिंद।